हेलो दोस्तों, आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज स्पेशल का यूज क्या होता है। वैसे तो हम कॉपी पेस्ट इजीली करते हैं, मगर पेज स्पेशल क्या होता है, आपको और एडिशनल पेस्ट के ऑप्शन देता है। तो चलो शुरू करते हैं कि पेज स्पेशल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है एक्सेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा है और इस डेटा पे हम सारी चीजें अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको मालूम होना चाहिए पेज स्पेशल का शॉर्टकट क्या है। पेज स्पेशल का शॉर्टकट है Ctrl+Alt+V। अगर आप Ctrl+Alt+V प्रेस करते हो तो पेज स्पेशल शो करता है, लेकिन वो शो करते समय याद रखना आपको कॉपी करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज कॉपी करेंगे तो ये शॉर्टकट की वर्क करेंगे। तो देखते हैं कौन से कंडीशन में पेज स्पेशल काम में आता है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये टोटल जो मैंने निकाली है, तो यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है एवरेज निकालने के लिए। तो मुझे ये फॉर्मूला कॉपी करना है। तो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए आप सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C से कॉपी कीजिए। कहाँ तक आपको पेस्ट करना है फॉर्मूला, वो आप नॉर्मली पेस्ट करके भी वो फॉर्मूला कॉपी होता है अगर आप Ctrl+V करोगे तो। या फिर आप Ctrl+Alt+V प्रेस कीजिए, पेज स्पेशल शो करेगा और यहाँ पे फॉर्मूलाज करके ऑप्शन है। फॉर्मूलाज क्या करता है, ऊपर जो सेल से हमें कॉपी किया है उसमें सारे फॉर्मूला हो जहाँ पे आप लोकेशन होंगे वहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैंने ओके किया। यहाँ पे देखो सारा 0 यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप की 50 60, तो आप देखना उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और ये फॉर्मूला बार पे भी आपको शो करेगा जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया है। यानी यहाँ से हम उसके फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो। इसको हम रिमूव कर देते। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे देखो टोटल की जो वैल्यूज है 18,237, ये कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है वो सारे मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके अगर मैं नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे उसका फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, मतलब वैल्यू देखो 0 मगर मुझे वो वैल्यू चाहिए। उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पेज स्पेशल यूज करना है। सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+Alt+V पे हमने प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है इसमें वैल्यूज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और ओके करते हो तो आप देखना उसकी वैल्यूज कॉपी हुई है। अगर ये वैल्यूज कहाँ शो करती है, आपकी फॉर्मूला बार पे शो करती है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं, उसकी वैल्यू शो कर रही है और यहाँ पे आप अगर देखने जाओगे तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है। मतलब अगर आपको आपके डेटा में से सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, पेस्ट करनी है हर एक दूसरे लोकेशन पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इवन आपको लगता है इस डेटा में से भी मुझे फॉर्मूला निकाल के उसको वैल्यूज में कंसीडर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कीजिए, यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए क्या दिख रहा है आपको, उसकी एक वैल्यू शो कर रही है, उसके ऊपर का फॉर्मूला रिमूव हो जाए। तो ये काम करता है अपना वैल्यूज का ऑप्शन। तो Ctrl+Z से हम अंडू करते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। ये डेटा, ये जो फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया, जैसे बैकग्राउंड को मैंने कलर दिया है, उसको फॉन्ट की साइज इंक्रीज की है, तो ये फॉर्मेट मुझे कॉपी करना है। तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है, कॉपी कर लीजिए और जब आप पेस्ट करोगे Ctrl+Alt+V से पेज स्पेशल में जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन होता है। फॉर्मेट की वजह से क्लिक करो, ओके करो, तो यहाँ देखना जो फॉर्मेट ऊपर था वही फॉर्मेट आपको नीचे भी शो करेगा। मतलब ये पेस्ट ऑप्शन काम करता है कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो आप ले सकते हो कॉपी पेस्ट के थ्रू। तो इसको भी अंडो करता हूँ। अगला ऑप्शन है इसमें कमेंट्स। अगर यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखी है तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, जैसे कि ऑन लीव डालता हूँ और यही कमेंट मुझे आगे के 2 एम्प्लॉयज को भी देनी है। तो आपको कमेंट भी कॉपी कर सकते हैं इसमें, जैसे Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। कहाँ पे अप्लाई करना है डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Alt+V प्रेस कीजिए और यहाँ पे कमेंट ऑप्शन, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे कमेंट ऑप्शन है। इससे क्या होता है कि आपकी कमेंट कॉपी होती है। ओके करो, तो यहाँ पे देखो आपको एक रेड कलर का स्पॉट शो करेगा, वो रेड कलर का स्पॉट यानी कमेंट का साइन होता है। यहाँ पे आप कमेंट भी कॉपी कर सकते। अगला ऑप्शन इसमें ही वैलिडेशन। अगर आपका डेटा, समझो ये डेटा आपका ऐसा मैंने कॉपी करके यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन लगाता हूँ। वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, डेटा वैलिडेशन। अगर आपको पता नहीं तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे चूज करेंगे लिस्ट और यहाँ पे सोर्स पे कनेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको शो करेंगे, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज के नाम आपको शो करेंगे, जो भी चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते। मगर हमें यही वैलिडेशन नीचे तक पेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और जहाँ तक आपको वो अप्लाई करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+Alt+V प्रेस कीजिए और यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर के ओके कर लो। तो आप देखना ये हर एक जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइकॉन आपको शो करेगा। ये यूज किया जाता है अगर आपको वैलिडेशन कॉपी करना है तो। इसमें अगला ऑप्शन होता है सोर्स का। सोर्स मतलब आपका जो डेटा है उसका आप और एक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलर टू कॉपी पेस्ट जैसा होता है। डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी किया मैंने, लोकेशन दे दिया जिस लोकेशन मुझे चाहिए, Ctrl+Alt+V प्रेस किया और यहाँ पे आप देखोगे यूजिंग सोर्स थीम ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करके ओके करते हो, ऊपर का डेटा एज इट इज नीचे कॉपी हो जाता है। अगला ऑप्शन इसमें ही, अगर आपने डेटा जो टाइप किया है, यहाँ पे मैंने तो सभी डेटा को बॉर्डर दिए, अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसको बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, तो वो भी डेटा आप पेस्ट के थ्रू ले सकते हो। किसके लिए आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट, Ctrl+C कॉपी, लोकेशन जहाँ पे डेटा आपको पेस्ट करना है विदाउट बॉर्डर, Ctrl+Alt+V और यहाँ पे आपको
ऑप्शन दिख रहा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर को ओके कर दिया। यहाँ पे आपका डेटा दिखेगा आपको विदाउट बॉर्डर। तो आप इस तरीके से डेटा पेस्ट भी कर सकते हो कि जैसे आपको लगता है कि आपका डेटा को आपको बॉर्डर नहीं देनी, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है विड्थ। विड्थ मतलब क्या, अगर आपने जो कॉलम्स है उसकी साइज एज पर डेटा आपने यहाँ पे ऑटो फिट करके रखी हुई, तो यही आपको साइज, यानी यहाँ पे अगर आप न्यू शीट लेते हो तो यहाँ पे देखोगे सबकी विड्थ एक जैसी ही है, मतलब बाय डिफॉल्ट विड्थ यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। तो अगर आपको चाहिए ये आपको विड्थ कॉपी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए और वो शीट में जाइए जहाँ पे आपको ये विड्थ अप्लाई करनी है, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है तो ओके कर लीजिए। तो आप देखोगे आपकी विड्थ जो आपने फर्स्ट शीट में दी है वही सिमिलर आपको थर्ड शीट में भी शो करेंगे। इसकी साइज इंक्रीजिंग है और बाकी सबकी साइज इंक्रीजिंग है यहाँ तक जे के बाद वो बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए जो टोटल है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होम में यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर्स, यहाँ पे मैंने अपने करेंसी का सिंबल दिया है और वैल्यूज। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ मुझे इसकी करेंसी कॉपी करनी है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है कॉपी लोकेशन डालिए, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो, आपका नंबर फॉर्मेट और फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज आप इंक्लूड करते हो तो वो वैल्यूज आ जाएंगे और आपने जो सिंबल दिया है करेंसी का वो भी आपको यहाँ पे शो कर। उसी में आगे ऑप्शन एक दिया हुआ है, अगर आपको वैल्यूज और जो नंबर फॉर्मेट है मतलब करेंसी सिंबल, तो दोनों आपको कॉपी करके अलग कॉलम में चाहिए तो भी आप ले सकते हो। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, एक लोकेशन डिसाइड करिए जिस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे नहीं वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, इससे ऊपर क्लिक करो और मतलब यहाँ पे क्या होगा उसका फॉर्मल निकल जाएगा और उसकी सिर्फ वैल्यूज और जो नंबर फॉर्मेट हमने दिया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉलम की विड्थ में इंक्रीज कर लेता हूँ, जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आपको शो करे। तो आगे बढ़ते, आपको एक टास्क मिला है, जितने भी सेल्स किए था, मतलब ये सारा सेल्स डेटा है, अगर इस जान फेब मार्च अप्रैल मई जून इस सभी सेल्स में आपको अगर इंक्रीजिंग आया कि सब में आपको हर एक डेटा में आपको 100 रुपीज ऐड करने हैं, तो आपके लिए उसके लिए भी आप कॉपी पेस्ट से कर सकते हो। जो भी वैल्यूज आपको ऐड करने हैं उस सेल पे टाइप कर लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए, जहाँ जहाँ अप्लाई करनी है उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑपरेशन में नन है, फिलहाल हम नॉर्मली क्या करते हैं ऑपरेशन नन रखते हैं। अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, या अगर आपको इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ऑप्शन दिया है। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना डिवाइड, अगर हमें ऐड करना तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, तो सारे इसमें आपको 100 रुपीज ऐड हुए दिख जाएंगे। और अगर आपको वापस बॉर्डर चली गई तो बॉर्डर दीजिए, यहाँ पे जाइए सेलेक्ट करके यहाँ पे और बॉर्डर ऑप्शन। अगर आपको सब्सट्रैक्ट करने को कहा, मतलब माइनस करने को कहा, तो उसी कंडीशन में आपको वही करना है, कॉपी करना है वैल्यूज को, डेटा अगर जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उस सेल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट भी हो जाएंगे। और बॉर्डर के लिए शॉर्टकट से भी आप दे सकते हैं थ्रू कीबोर्ड, और या फिर यहाँ पे जाके भी आप कर, शॉर्टकट से करना है तो अल्ट एच बी ए ऑप्शन होता है जिससे थ्रू आप बॉर्डर दे सकते हो और लगा भी सकते हो निकाल भी सकते हो। तो इसमें दो ऑप्शन और रहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो सिमिलर ही काम करते हैं। और अभी इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ट्रांसपोज ऑप्शन। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, अगर आपने जो डेटा है ये वर्टिकल फॉर्मेट में टाइप किया है, लेकिन कंपनी की डिमांड थी ये हॉरिजॉन्टली चाहिए था उन्हें, लेकिन आपने तो इसको वर्टिकल फॉर्मेट में किया हुआ है। इसी डेटा को हमें कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल। तो कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डेटा स्विच करना है तो उसके लिए ट्रांसपोज ऑप्शन होता है। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी, किस लोकेशन पर करना है उस लोकेशन पे आना है, आपको पॉइंटर रखना है, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज पे आप जैसे क्लिक करके ओके करोगे तो आप देखोगे आपका डेटा हॉरिजॉन्टली मतलब रो वाइज आपको शो करेंगे। ये कॉलम वाइज था, यहाँ पे सभी हेडिंग्स कॉलम में थी और यहाँ पे सारी हेडिंग्स रोज में। अगर रोज को भी आपको वर्टिकल में करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वही प्रोसेस है। सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, लोकेशन दो, उसके बाद कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन, यहाँ पे आप देखोगे आपका डेटा स्विच हुआ दिख जाए। तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है ट्रांसपोज का, कि डेटा का हर बार आपको स्विच करना पड़ता है, कभी वर्टिकल रहता है कभी हॉरिजॉन्टल आपको स्विच करना पड़ता है, तब जाके आप इसका यूज कर सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंस चीजें पेज स्पेशल में दी गई है। नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट तो करते हैं, पेज स्पेशल का यूज किस कंडीशन में करना है वो सारी कंडीशन मैंने आपको आज बता दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।